मणिपुर गांव की सुबह सच में किसी सपने से कम नहीं होती थी। हल्की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर खेतों से आती मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को सुकून से भर देती थी। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। हर कोई सूरज उगने से पहले ही अपने काम के लिए निकल पड़ता था। लेकिन इन सब की ताकत का एक ही राज था, पंकज मिश्रा का अंगारा ढाबा। सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरा गांव अभी नींद में होता, तब ढाबे की रसोई में हलचल शुरू हो जाती। चूल्हे पर जलती लकड़ियों की आग, मसालों की खुशबू और बर्तनों की खनक, सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते। ढाबे का मालिक था पंकज मिश्रा, लेकिन असली जादूगर था उसका बावर्ची मोहन। मोहन रोज सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू कर देता। वह बड़े ध्यान से मसाले पीसता, चिकन और मटन को अच्छे से धोता और फिर उन्हें खास मसालों में पकाने के लिए तैयार करता। उसी समय उसका मददगार गोलू भी आ जाता। अरे गोलू, आज प्याज और टमाटर थोड़ा ज्यादा काटना, आज रविवार है, भीड़ बहुत होगी। ठीक है भैया, आप जैसा कहो वैसा ही करूँगा। आज तो मजा आ जाएगा। धीरे धीरे सुबह के 6 बजते ही ढाबे पर लोगों का आना शुरू हो गया। किसान, मजदूर और गांव के बुजुर्ग सभी एक ही जगह जुटने लगे। पंकज जल्दी जल्दी अंदर आया और बोला, अरे मोहन, जल्दी 2 प्लेट चिकन करी और 1 मटन करी चावल के साथ तैयार कर। बस मालिक, 2 मिनट, अभी तैयार करता हूँ। कुछ ही पलों में गर्मा गर्म चिकन और मटन की खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। पंकज ने प्लेटें उठाईं और ग्राहकों को परोस दी। एक ग्राहक ने पहला निवाला लेते ही आंखें बंद कर लीं और बोला, अरे भाई पंकज, ऐसा नॉनवेज नाश्ता हमने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। ये तो शरीर में सीधी ताकत भर देता है। सच बताओ, इसमें ऐसा क्या डालते हो? इतना स्वादिष्ट कैसे बनाते हो? अरे भाई, ये हमारे परदादा की सीक्रेट रेसिपी है। इसी वजह से इतना लाजवाब बनता है और इसे मेरे अलावा कोई बना भी नहीं सकता। उसी बीच गोलू ने बाहर की बात सुन ली थी। गोलू को यह सुनकर अजीब लगा। वह तुरंत अंदर गया और मोहन से बोला, अरे मोहन भैया, बाहर मालिक क्या बोल रहे हैं पता है? कह रहे हैं कि ये सारा नाश्ता वो खुद बनाते हैं और उनके अलावा कोई बना ही नहीं सकता। अरे गोलू, जाने दे, बोलने से क्या होगा? हमें पता है ना कि मालिक को बनाना आता है या नहीं। बाहर ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ और बढ़ती जा रही थी। तभी गांव के मुखिया जी ढाबे पर आ पहुँचे। पंकज ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे आइए आइए मुखिया जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। अरे क्या करे पंकज, थोड़े काम से बाहर गया था, लेकिन तुम्हारे नाश्ते को बहुत मिस किया। अरे बैठिए, अभी आपकी पसंदीदा मटन पूरी लेकर आता हूँ। वह तुरंत अंदर गया और जोर से बोला, अरे ओ गोलू, जल्दी गरम गरम पूरियां तल, मुखिया जी आए हैं। गोलू ने जल्दी जल्दी पूरियां तलनी शुरू कर दी और मोहन ने खास मसालों में तैयार मटन करी प्लेट में सजाई। कुछ ही देर में पंकज गर्मा गर्म मटन पूरी लेकर मुखिया जी के सामने पहुंच गया। मुखिया जी ने जैसे ही नली वाला मटन का एक टुकड़ा खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। वाह भाई वाह पंकज, ये नली वाला मटन खाकर दिल को एकदम सुकून मिल गया। अरे मुखिया जी, ये मटन खास मसालों से बनता है, तभी तो इतना स्वाद आता है। सच में पंकज, तुम कमाल का नॉनवेज नाश्ता देते हो। उसी समय एक अनजान आदमी ढाबे पर आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वह सीधे पंकज के पास गया और बोला, सुनो, यहाँ पर कोई मोहन नाम का लड़का काम करता है क्या? पंकज ने उसे शक भरी नजरों से देखा। हाँ करता है, लेकिन क्यों? क्या काम है? तभी पीछे से मोहन आ गया। उस आदमी को देखते ही वह चौंक गया। अरे छोटे, तू यहाँ कैसे आया? दोनों थोड़ी देर अलग जाकर बात करने लगे। गोलू और पंकज दूर से बस उन्हें देख रहे थे। पंकज के मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम होते होते ढाबा बंद करने का समय आ गया। पंकज गल्ले पर बैठा हिसाब देख रहा था। तभी मोहन उसके पास आया। मालिक, एक मुसीबत आ गई है।
मुझे आज ही गांव वापस जाना होगा। पंकज एकदम चौंक गया। क्या? अभी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम चले गए तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? तब तक आप बना लीजिए मालिक, आपको भी तो आता है ना बनाना। यह सुनते ही पंकज थोड़ा घबरा गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। मालिक, गोलू है आपकी मदद के लिए, आप चिंता मत कीजिए। यह सुनकर पंकज के मन में थोड़ी राहत आई। उसने सोचा, गोलू को तो सब आता ही होगा। अगली सुबह रसोई में पंकज और गोलू थे। चूल्हे जल रहे थे। चल गोलू, पहले मटन बना, उसे पकने में टाइम लगेगा। मालिक, मुझे बनाना नहीं आता, मैं तो बस आपकी मदद करूंगा, बनाना तो आपको ही होगा। क्या? तुझे भी नहीं आता? अब पंकज के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने जैसे तैसे मसाले पानी में डाले और मटन चिकन पकने के लिए रख दिया। गोलू ने किसी तरह चावल और पूरियां तैयार कर दी। कुछ देर में गांव वाले आकर बैठ गए। पंकज ने जल्दी जल्दी सबको नाश्ता परोस दिया, लेकिन जैसे ही पहले ग्राहक ने निवाला लिया, वह अचानक रुक गया। अरे पंकज, ये मटन बनाया है या अचार? इतना नमक कौन डालता है? और ये चिकन, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। आज क्या हो गया? अरे आज नए मसाले इस्तेमाल किए हैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई। कल से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग निराश होकर चले गए। मालिक, अब कल क्या करेंगे? आज तो सारा मटन चिकन वेस्ट हो गया। समझ में नहीं आ रहा गोलू, लेकिन 2 से 3 दिन में मोहन वापस आ जाएगा। तब तक हमें किसी तरह लोगों को अच्छा नाश्ता देना होगा। मालिक, क्यों ना हम नया बावर्ची रख लें, वो बना देगा। नहीं, नया बावर्ची लाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन की बात है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। अगर हम शहर के होटल से मटन और चिकन बनवा कर ले आएं और यहाँ परोस दें तो? अरे वाह मालिक, ये तो बढ़िया आइडिया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोलू शहर की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह गर्मा गर्म मटन और चिकन लेकर लौट आया। ढाबे पर आते ही उसने जल्दी जल्दी उन्हें बड़े बर्तनों में डालकर गरम करना शुरू किया। जैसे ही खाना गरम हुआ, उसकी खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। वाह गोलू, आज तो खुशबू से ही ग्राहक खुश हो जाएंगे। धीरे धीरे लोग आने लगे और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। एक ग्राहक ने प्लेट आने से पहले ही कहा, आज खुशबू तो बड़ी शानदार आ रही है। लगता है आज मटन अच्छा बना है। जैसे ही लोगों ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरों पर खुशी झलक उठी। वाह पंकज भाई वाह, ये है आपका असली स्वाद। बहुत बढ़िया बना है आज चिकन। मालिक, प्लान तो काम कर गया। हाँ गोलू, अब जब तक मोहन वापस नहीं आता ऐसे ही चलाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। 2 दिन बाद आखिरकार मोहन वापस लौट आया। जैसे ही वह ढाबे पर पहुंचा, पंकज के चेहरे पर राहत साफ दिखने लगी। अरे मोहन, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा, कल से काम संभाल लो। अगली सुबह फिर से वही पुराना नजारा था। चूल्हे जल रहे थे, मसाले भुन रहे थे और मोहन अपने खास अंदाज में मटन और चिकन तैयार कर रहा था। कुछ ही देर में पंकज ने खाना ग्राहकों को परोस दिया। लेकिन जैसे ही लोगों ने खाना शुरू किया, माहौल अचानक बदल गया। एक ग्राहक ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, अरे पंकज भाई, ये मटन तो कल जैसा नहीं लग रहा है। हाँ भाई, ये तो पुराना वाला स्वाद है, हमें तो कल जैसा नया स्वाद चाहिए। यह सुनकर मोहन चौंक गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये लोग क्या कह रहे हैं। पंकज, जो तुमने नया मसाला डाला था ना, वही बढ़िया था, कल से वही डालकर बनाना। पूरा दिन लोग आते रहे और यही बात दोहराते रहे। मोहन अंदर खड़ा सब सुन रहा था। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। शाम को ढाबा शांत हो गया। पंकज गल्ले पर बैठा सोच में डूबा था। तभी मोहन और गोलू उसके पास आए। क्या हुआ मालिक, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं मोहन,
तुम्हारे जाने के बाद हमने शहर से मटन और चिकन लाकर लोगों को खिलाया था। अब सबको वही स्वाद पसंद आ गया है। तो मालिक, आप शहर से ही खाना लाया करो, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। अगले दिन सुबह सुबह गोलू फिर शहर की तरफ निकल पड़ा। अब यह उसका रोज का काम बन चुका था। वह शहर के होटल से तैयार मटन और चिकन लाता और उसे अंगारा ढाबे पर गरम करके गांव वालों को परोस देता। गांव वाले भी बड़े खुश थे। लेकिन एक दिन गांव का एक आदमी सुबह खेत की तरफ जा रहा था। तभी उसने गोलू को शहर की तरफ जाते देखा। ये गोलू रोज सुबह शहर जाकर क्या लाता है? आज पता लगा कर ही रहूंगा। कुछ देर बाद गोलू होटल से जैसे ही वह ढाबे पर पहुंचा, वह गांव वाला अचानक सामने आ गया। अरे गोलू, क्या लेकर आए हो इतनी सुबह सुबह उस थैले में? गोलू घबरा गया। कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मुझे सब पता चल गया है। तुम लोग शहर से होटल का नाश्ता लाकर हमें यहाँ बेचते हो। अभी जाकर पूरे गांव को बताता हूँ। तभी पीछे से पंकज वहाँ आ गया। अरे सुनो, किसी को कुछ मत बताना, जो मांगोगे वो देंगे। वह आदमी थोड़ा सोचने लगा। अगर ऐसा है तो मुझे रोज मुफ्त में नाश्ता खिलाना होगा, कभी पैसे नहीं लोगे। ठीक है, बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। ढाबा पहले से ज्यादा कमाई कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। उस सुबह गोलू रोज की तरह शहर गया जरूर, लेकिन कुछ देर बाद खाली हाथ वापस लौट आया। अरे क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आए हो? मालिक, शहर के सारे होटल बंद हो गए हैं। क्या? पर क्यों? गैस नहीं मिल रही, इसलिए किसी होटल में खाना नहीं बन रहा। ये सुनते ही पंकज के होश उड़ गए। बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अरे पंकज भाई, जल्दी नाश्ता लाओ, काम पर जाना है। अब क्या करे गोलू, बाहर इतने ग्राहक बैठे हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? धीरे धीरे पूरा ढाबा खाली हो गया। पंकज उदास होकर गल्ले के पास बैठ गया और गोलू तुरंत गांव में मोहन को खोजने निकल पड़ा। वह हर गली, हर चौपाल और हर खेत में गया, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिला। काफी देर बाद थका हारा वापस ढाबे पर लौट आया। उधर दूसरी तरफ मोहन अपने गांव में अपनी माँ के साथ बैठा था। वह सोच में डूबा हुआ बोला, माँ, एक बात समझ नहीं आ रही। उन होटल वालों के मटन चिकन में ऐसा क्या होता है कि उनका स्वाद मेरे बनाए खाने से भी अच्छा लगता है? बेटा, होटल वाले मटन और चिकन को पूरी रात मसालों में मिलाकर रखते हैं, फिर सुबह उसे धीमी आंच पर पकाते हैं। इससे मसाले अंदर तक उतर जाते हैं और स्वाद दुगना हो जाता है। तो मुझे फिर से वापस काम पर जाना होगा। इस बार ऐसा मटन चिकन बनाऊंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगली सुबह मोहन तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। वह सीधा अंगारा ढाबे पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर चौंक गया। ढाबा बंद था। न चूल्हा जल रहा था, न कोई ग्राहक था। अरे, आज ढाबा बंद कैसे है? आज तो रविवार है, सबसे ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी। वह तुरंत पंकज के घर की तरफ भागा। मोहन को देखकर पंकज के मन में उम्मीद लौट आई। अरे मोहन, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारा ढाबा बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या हुआ मालिक, और ढाबा बंद क्यों है? तब पंकज ने उसे सारी बात बता दी। इतने में गोलू भी वहां आ गया। जैसे ही उसने मोहन को देखा, उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। अब मोहन भैया आ गए हैं मालिक, अब हमारा ढाबा फिर से चल पड़ेगा। उस रात मोहन और गोलू ने मिलकर मटन और चिकन को अच्छे से सारे मसालों में मिलाकर बड़े बर्तनों में रख दिया। अरे मोहन भैया, क्या इसे अभी पकाना है? अरे नहीं रे गोलू, ये तो कल सुबह ही पकेगा। फिर अभी मसाले क्यों लगाए? कल मटन खाकर बताना कैसा बना है, फिर सब समझ में आ जाएगा। अगली सुबह कई दिनों बाद ढाबे की रसोई फिर से पुराने जोश से भर गई। चूल्हे जल रहे थे, मसाले भुन रहे थे और मोहन धीमी आंच पर मटन और चिकन पका रहा था। कुछ ही देर में हवा में ऐसी शानदार खुशबू फैलने लगी कि पूरा गांव उसकी तरफ खींचा चला आया। पंकज मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसने लगा। जैसे ही लोगों ने पहला निवाला लिया, सबकी आंखें चमक उठी। अरे पंकज भाई, ये कौन सा मसाला डाला है?
इतना जबरदस्त स्वाद पहले कभी नहीं आया। ये जादू मसालों का नहीं है, ये जादू मोहन के हाथों का है। उसी की वजह से मेरा ढाबा इतना मशहूर है। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। पहली बार उसकी मेहनत को सबके सामने सम्मान मिला था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज से इस ढाबे की पहचान सिर्फ मेरा नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत भी होगी। उस दिन के बाद अंगारा ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया और पंकज ने सीख लिया कि झूठ से नहीं, सच और मेहनत से ही असली सम्मान मिलता है। और इसी तरह कहानी का अंत यही हुआ।